नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़े का हुआ सफल प्रत्यारोपण, 2 सप्ताह तक आईसीयू में रहेंगे। कोरोना से संक्रमित झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़े का सफल ट्रांसप्लांट हो गया है। मंगलवार देर रात एमजीएम अस्पताल चेन्नई में लगभग 11 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद फेफड़े का सफल प्रत्यारोपण हुआ। मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो ने यह जानकारी दी। मंत्री को अगले 2 सप्ताह के लिए आईसीयू में निगरानी में रखा जाएगा। जगन्नाथ महतो एमजीएम में फेफड़ा प्रत्यारोपण कराने वाले 5वें मरीज हैं। दिवाली व छठ मनाने मुंबई से घर नहीं लौट पा रहे प्रवासी, धनबाद गया रूट की इकलौती ट्रेन को चलाने की अनुमति नहीं। मुंबई में रहने वाले झारखंड बिहार के सैकड़ों लोग दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ मनाने घर वापस आते हैं, पर इस बार ना तो दुर्गा पूजा पर घर आने का मौका मिला और ना ही दिवाली से पहले आने के अवसर मिल रहे हैं। और तो और छठ करने के लिए भी इस बार मुंबई से लौटने की ट्रेन नहीं है। रेलवे ने 22 मार्च से बंद कोलकाता मुंबई मेल को अब तक चलाने की अनुमति नहीं दी है। हावड़ा से धनबाद और गया होकर चलने वाली इकलौती ट्रेन मुंबई मेल ही है। इस ट्रेन के नहीं चलने से सैकड़ों प्रवासी को इस बार छठ से पहले घर लौटने की ट्रेन नहीं मिल रही है। रांची से पटना के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू, जानिए कहां कहां रुकेगी। छठ और दीपावली पर्व के मद्देनजर राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने ट्रेनों के परिचालन और स्टॉपेज की अनुमति दे दी है। मंगलवार को राज्य के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में रांची डिवीजन रेल मैनेजर से पत्राचार किया है। परिवहन सचिव ने लिखा है कि पूर्व में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर राज्य सरकार ने ट्रेनों का परिचालन रोका था। साथ ही कई स्टेशनों पर बाहर से आने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज भी रोके गए थे। लेकिन अब त्योहारों में आम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पटना रांची व टाटा दानापुर अप व डाउन ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। पटना रांची अप व डाउन ट्रेन का स्टॉपेज कोडरमा, हजारीबाग, पारसनाथ, गोमो, चंद्रपुरा, बोकारो, स्टील सिटी और मुरी में होगा। वहीं टाटा दानापुर अप व डाउन ट्रेन का स्टॉपेज टाटा गमरिया, चांडिल, जामताड़ा, विद्यासागर, मधुपुर और जसीडीह में होगा। दिवाली पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं। सरकार ने दीपावली और काली पूजा के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा की तरह ही इन त्योहारों को मनाने की सशर्त अनुमति दी गई है। दिवाली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। निजी स्थान पर पटाखे फोड़ने के लिए एनजीटी के आदेश के आलोक में अलग से निर्देश जारी होंगे। काली पूजा मंदिरों और निजी तौर पर घरों के अलावा छोटे पंडालों में मनाई जा सकेगी, लेकिन पंडाल के अंदर आम लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। लोग बाहर से मास्क लगाकर सामाजिक दूरी रखते हुए दर्शन कर सकेंगे। पंडाल के अंदर पूजा आयोजकों के 15 सदस्य ही रह सकेंगे। मेला नहीं लगेगा, प्रसाद भोग वितरण नहीं होगा, विसर्जन यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना वायरस की जांच के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर। भारत कोविड-19 महामारी की जांच के लिहाजे से 11.96 करोड़ जांच करके दुनिया में दूसरे स्थान पर है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार को सुबह तक की गई कुल जांच में से 49% रैपिड एंटीजन जांच है, जबकि 46% आरटी-पीसीआर जांच है। मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह तक 5% जांच CBNAAT और ट्रूनेट का इस्तेमाल करते हुए की गई। 10,000 स्कूली बच्चों के अभिभावकों को 2 करोड़ का नुकसान, जाने वजह। कोरोना से पहले निजी स्कूलों के नर्सरी, LKG व UKG में एडमिशन लेने वाले बच्चों के ड्रेस छोटे हो गए। स्कूलों के दबाव में बच्चों ने ड्रेस तो खरीद लिया, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये बच्चे एक दिन भी कपड़े नहीं पहन सके। अब ये कपड़े इनके छोटे हो गए हैं। कोई बच्चा मोटा हो गया तो कोई लंबा। अभिभावकों के पैसे भी डूब गए। एक जोड़ा ड्रेस के लिए अभिभावकों को कम से कम 15 से 2,000 रुपए खर्च करने पड़े थे। सरना धर्म कोड का प्रस्ताव सदन से पारित, बीजेपी ने कहा प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित लगता है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार को भेजने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे विधानसभा में दोपहर 1 बजे पेश किया। सीएम के इस प्रस्ताव को सदन के सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। अब यह केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सीएम ने कहा सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पर ना हो राजनीति। इससे पहले इस पर चर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरना धर्म कोड आज की जरूरत है। चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि ये बात सही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार सही तरीके से इस समुदाय के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई है। सरना कोड का प्रस्ताव पारित होने से आदिवासी समाज गदगद, पारंपरिक वेशभूषा में निकाला जुलूस। सरना कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित होने से आदिवासी समाज गदगद है। आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे और पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इससे पहले केंद्रीय सरना स्थल में पारंपरिक आदिवासी पूजा की गई। इसके बाद पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक गाजा बाजा के अलावा सरना झंडा के साथ लोग विजय जुलूस में शामिल हुए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव परवीन उरांव ने सिरोम टोली से सरना कोड को लेकर विजय जुलूस निकाला।
खाते में 23 लाख, फिर भी 3 माह से वेतन को तरस रहे 27 कर्मचारी। 8 माह से बंद है धनबाद का बिरसा मुंडा पार्क। खजाना भरा होने के बाद भी शहर के एकमात्र बिरसा मुंडा पार्क के कर्मचारी एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। दुर्गा पूजा बीत गई, अब दिवाली का त्योहार भी आने को है। इसके भविष्य की चिंता प्रशासन को नहीं है, इसलिए तो पिछले 3 माह से 27 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला है। यहाँ कार्यरत सभी कर्मियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का वेतन अभी तक नहीं मिला है। निगम के पास भी अब फंड नहीं है। इन 3 महीनों में निगम ने इन कर्मियों को बतौर एडवांस मात्र 5,000 रुपए ही दिया गया है। जिला प्रशासन के पास बिरसा मुंडा पार्क के नाम से मौजूदा खाते में 23,34,408 रुपए रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस मद से वेतन देने को तैयार नहीं है। विधायकों को आवंटित आवास का ब्यौरा नहीं देने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी विधायकों को आवंटित आवास और आवास आवंटन करने का आधार की पूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को 25 नवंबर तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। इसी दिन विधायक नवीन जायसवाल को सरकार के शपथ पत्र का जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि विधायक नवीन जायसवाल के आवंटित आवास को सरकार ने रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट में गए थे। एकल पीठ ने नवीन जायसवाल की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि झारखंड में विधायकों के आवास आवंटित करने की कोई नीति नहीं बनी है, इस कारण विधायकों को वरीयता का दावा करना उचित नहीं है। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की सभी कॉपियां सुरक्षित रखने का झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने 6ठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। याचिका तब तक सुरक्षित रखनी होगी जब तक कि इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाए। बुधवार को 6ठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने जेपीएससी को सभी सफल उम्मीदवारों का पता भी प्रार्थी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि सभी सफल उम्मीदवारों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जा सके। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों ने जीत के 24 घंटे के अंदर ली शपथ। झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन ने बेरमो और दुमका दोनों ही सीटें मंगलवार को जीत ली। बेरमो में कांग्रेस के अनूप सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो को 14,000 से अधिक मतों से पराजित किया और दुमका में मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन ने 11वें चरण तक लगातार पिछड़ने के बाद भाजपा की लुइस मरांडी को लगभग 6,000 मतों से हराया। जीत मिलने के 24 घंटे के अंदर दोनों नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर शपथ भी ले ली। बुधवार को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में दोनों विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सदन में पहुंचे दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। धनबाद में बस संचालकों ने बढ़ाया 20% किराया। धनबाद जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश को दरकिनार कर बस संचालकों ने खुलेआम 20% किराया बढ़ा दिया। यहां तक कि परिवहन मंत्री के बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया। दीपावली और छठ में लोगों का घर जाना जरूरी है, इसलिए लोग विवश होकर बढ़ा किराया भी दे रहे हैं। साथ ही इसकी शिकायत भी संबंधित पदाधिकारियों से कर रहे हैं। बसों का किराया क्यों बढ़ा, इसका बस संचालक वकायदा तर्क भी दे रहे हैं। बस ऑनर एसोसिएशन के संजय ने बताया कि डीजल के दाम में 12% की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं इंश्योरेंस कराने में 20% पहले से ही अधिक खर्च हो रहा है। वहीं यात्रियों की कमी के कारण सीमित संख्या में बसें खुल रही है। इसको देखते हुए किराया में 20% की वृद्धि की गई है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इस संबंध में बस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में किराया में वृद्धि नहीं करनी है। यदि शिकायत मिलती है तो फिर कार्रवाई होगी। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का दिवाली से बदलेगा टाइम टेबल, 7 मिनट पहले पहुंचेगी कतरासगढ़। हावड़ा से जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। 14 नवंबर यानी दीपावली के दिन से इस ट्रेन का टाइम टेबल बदल जाएगा। हावड़ा से धनबाद के बीच शक्तिपुंज एक्सप्रेस पहले की तरह ही चलेगी। कतरासगढ़ से सिंगरौली तक इस ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। कतरासगढ़ स्टेशन पर जहां 7 मिनट पहले पहुंचेगी, वहीं दूसरे दिन सुबह 15 मिनट पहले सिंगरौली पहुंच जाएगी। कतरासगढ़ से सिंगरौली के बीच सभी स्टेशनों पर इस ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इसको लेकर रेलवे ने सूचना जारी कर दी है। 5,000 किसानों को मिलेगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन। साहिबगंज जिले के 5,000 किसानों को कृषि कार्य के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए विभाग तैयारी में जुट गया है। अटल तिलका कृषि पंप योजना के तहत 5 किलोवाट तक का कनेक्शन दिया जाएगा। किसान चाहे तो सिंगल फेज या 3 फेज कनेक्शन ले सकते हैं। इस योजना में साल में 6 माह ही मीटर चार्ज का भुगतान करना होगा। जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर कनेक्शन मिलेगा। मुंबई की कंपनी विक्रांत इंजीनियरिंग को यहाँ किसानों की खेत तक बिजली पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए कंपनी के प्रतिनिधि गाँव में घूम घूम कर किसानों का सर्वे कर रहे हैं। दिवाली और छठ पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू।
दिवाली के साथ ही देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। इस दौरान लाखों लोग खासकर दिवाली और छठ के दौरान अपने परिवार व शहर जाने को निकलते हैं। सफर के लिए भारतीय रेलवे का सहारा सबसे बड़ा है। त्योहारों के समय हर साल रेलवे कई सौ ट्रेनों का संचालन करता है। इस बार भी काफी ट्रेनें चलाई जा रही है। हालांकि ट्रेन की लिस्ट पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन बुधवार से ट्रेनों में रिजर्वेशन भी शुरू हो गया। आपको यहाँ ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बार सीट बुक करके ही आप यात्रा कर सकते हैं। धनबाद के 650 शिक्षकों को दिया गया स्मार्ट क्लासरूम का प्रशिक्षण। आईटी कंपनी मेसर्स प्लानेट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सीएसआर के तहत बघमारा, तोपचांची, निरसा, पूर्वी टुंडी, बलियापुर तथा टुंडी प्रखंड के 129 उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय के 650 शिक्षक शिक्षिकाओं को स्मार्ट क्लासरूम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। बुधवार को प्रशिक्षण का समापन हुआ। कार्यक्रम जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत के निर्देश पर किया गया। प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रतिभागी शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर कंपनी के सीईओ बलविंदर सिंह छावड़ा ने सभी प्रशिक्षक, शिक्षक और विद्यालय प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।